MMPC 009 का गेस्ट पेपर लेके आया हूं 2026 का। कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पेपर में कौन से क्वेश्चन करने हैं। 12 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स कवर किए बच्चों आपके लिए। आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विसेज। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। सर ये इग्नू में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? ये रहा बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। इग्नू में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। सर इसका आंसर अभी दिखा रहा हूं। सर आपने हर पेपर का एनालिसिस किया था, आप बता रहे हैं बिल्कुल। ये देखेंगे हमने जून 23 से लेके दिसंबर 25 तक सारे पेपर्स का एनालिसिस किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे जो इनफैक्ट कम भी आया है तो भी उनकी प्रायोरिटी हाई लगी। कुछ क्वेश्चन टीचर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे, तो हमने एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस का बनाया है आपके लिए चार्ट, जिसे हम बोलेंगे उन्नति लेजेंड। क्या बोलेंगे? उन्नति लेजेंड। अब कौन से क्वेश्चन कितनी बार आ रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है, ये सब डाला है हमने। आप देख सकते हैं, ये देखेंगे, आंसर्स देखेंगे। मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इस वे में आंसर लिखेंगे, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। सर हमें पता करना है कि पेपर किस तरीके से आता है, पेपर में कौन सी चीज़ें हैं जो हम अभी स्किप कर सकते हैं, सब बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज द डिजाइन, ऑपरेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, जो कि क्रिएट करता है फर्म्स प्राइमरी प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, इट इज जनरलाइज्ड एज द प्रोसेस थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड। फिर हमें देनी है हेडिंग। अब जो भी हेडिंग देनी है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक देनी है। टेंजिबिलिटी, कस्टमर पार्टिसिपेशन, उसके बाद हेट्रोजेनिटी, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव नेचर। हेडिंग, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, जितनी इग्नू को चाहिए, जितनी एग्जामिनर को चाहिए, कहानी नहीं चाहिए। सर आप दिसंबर 25 का पेपर भी लिखा, आप दिखा सकते हैं? हमने अब तक दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर नहीं देखा है। ये रहा बच्चों, ये तो आंसर आ गया। ये रहा बच्चों, ये देखेंगे दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 3 आवर्स 100 मार्क्स का पेपर है। 5 साल का पेपर करे बिना चले मत जाना। जी हाँ, 5 साल का पेपर, एटलीस्ट आपको 5 साल के पेपर करने हैं। इसके अलावा आप बच्चों के लिए बनाए नोट्स, हेडिंग, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। अगर टाइम हो तो नोट्स कर ले, नहीं तो 5 साल के पेपर और गेस्ट पेपर आपके लिए सफिशिएंट है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए वही जरूरी है। सर आंसर कैसे लिखेंगे? आओ आप देखो, आपकी स्क्रीन पे आंसर देखो, कैसे पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखे कि मार्क्स कटे ही ना। आपके सामने ये आंसर है, ये फ्रेमवर्क लिखा हमने थोड़ा सा, उसके बाद प्लानिंग के बारे में बताया। अब ये प्लानिंग के बारे में हमने लिख दिया। कोई भी चीज़ लिख रहे हैं फिर से स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक लिखना है, और 5 से 7 लाइनें लिख दो बच्चे, मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट है। आप देखेंगे आंसर अब कैसे लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग आ गया। सर अगर हमें सॉल्व हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए वो भी मिल जाएगा। इसके बिना डिग्री नहीं मिलती, इसके बिना डिग्री नहीं मिलती। चलिए आगे आंसर देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड रुक, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ, सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ, unnatieducations.com पे। जी हाँ, unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूं कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूं। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? चलिए फिर से आंसर देख रहे हैं। डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग। देख रहे हैं आप बच्चों के लिए डायग्राम बनाया है। आपके पास पेपर में टाइम हो, इसी तरीके से डायग्राम बनाए ताकि एग्जामिनर के लिए ईजी हो जाए। ये देख रहे हैं डायग्राम, ऑब्जेक्टिव, एनालाइज, प्लान, फर्दर एक्शन, एक्शन, कंपेयर, मेजर। ये ऐसे डायग्राम बनाएंगे ना, एग्जामिनर फुल इंप्रेस होएगा, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स देगा। उसको लगेगा कि बच्चा सीरियस है, बच्चे ने अच्छे से आंसर लिखा है। इन आंसर्स के लिए अभी आप उन्नति को कांटेक्ट कर रहे हैं, अभी हमारी टीम को कांटेक्ट कर रहे हैं। चलिए दोबारा आते हैं हमारे गेस्ट पेपर पे। ये आंसर देखिए, अब ये आ गया, प्रोडक्टिव ऑफ सर्विस सिस्टम इज हार्डवेयर टू इम्प्रूव। ये रहा आंसर। आराम से कोई भी आंसर जब भी खत्म करे उसको प्रॉपरली कंक्लूड करे। बिना कंक्लूड करे आंसर खत्म मत करो बच्चों। कंक्लूड करना आंसर्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है, तो प्रॉपर वे से कंक्लूड करें। ये देख रहे हैं क्वालिटी प्रिसेप्शन, लास्ट में कंक्लूजन इस तरह से कि आंसर में कहीं पर भी फिट बैठ जाए और जिसमें पूरे आंसर का क्रक्स हो। चलो रीड करते हैं।
कंक्लूजन में मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट टेंजिबल स्टैंडर्डाइज गुड्स वाइल सर्विसेज प्रोड्यूस इनटेंजिबल पेरिशेबल कस्टमर को प्रोड्यूस एक्सपीरियंसेस। जो भी प्रोडक्टिविटी गेन होती है इन सर्विसेज आर हार्डर बिकॉज आउटपुट इज नॉन मेजरेबल, कस्टमर ड्रिवन एंड लेबर इंटेंसिव। इट विल रिक्वायर अ डिफरेंट मैनेजमेंट अप्रोच। क्या अप्रोच है इनकी? डिफरेंट मैनेजमेंट अप्रोच है। देख रहे हैं, ऐसे लिखेंगे आंसर, इस वे में लिखेंगे तो मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे? इस वे में आंसर लिखेंगे तो मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे बच्चे? सर आप कह रहे थे कि पेपर में कुछ बातों का ध्यान रखना है, ये देखेंगे। कुछ रूल्स बता रहा हूँ, जैसे 3 आवर्स का पेपर है, पैटर्न क्या है, फॉर्मेट क्या है, शॉर्ट नोट्स क्या है, वर्ड टारगेट क्या है, प्लान टाइम क्या है। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात आपके लिए लिख दी है। आपके लिए कुछ टॉपिक्स भी लिख दिए, जैसे ईओक्यू डेरिवेशन, फुल पार्ट कॉम्प्यूटेशंस, लाइन बैलेंसिंग प्रॉब्लम, इग्नू रेयरली सेट न्यूमेरिकल कॉम्प्यूटेशन एज अ 20 मार्क क्वेश्चन इन एमएमपीसी। तो आप इसे फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये हमारा स्किपेबल टॉपिक है, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि बच्चे टाइम कम है। अगर आपके पास टाइम है तो ये गेस्ट पेपर आपके लिए सफिशिएंट है। कमेंट करके बताओ अभी आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिले हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।